अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है एज अ सेकंड सीक्वल टू आवर प्रीवियस वीडियो, जिसके अंदर हमने एसिडी टाइप्स को नादरा की एग्जांपल के तौर पे समझा था। एज रिक्वेस्टेड हम इसको प्रैक्टिकल लेके जा रहे हैं माई सीक्वल के इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पर हम बाकायदा ये चीज़ें करते हुए और क्वेरी के ज़रिए देखेंगे कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है। आपको याद होगा कि हमारे अहमद ख़ान नाम के दोस्त थे जिन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड बनाया था 16/5/2018 को, और जो कि पैदा हुए थे 15/5/1990, और 16/5/2018 जो है वो उनकी बर्थडे के फ़ौरन एक दिन बाद है, यानी कि 18 साल और एक दिन हुआ है, तो वो CNIC बनाने नादरा के मेगा सेंटर पहुंच गए थे। तो पहले दिन उनकी एंट्री हो गई सिस्टम के अंदर, ओके हो गया, और CNIC उनका क्रिएट हो गया, जिसमें हम OLTP की बात कर रहे थे कि उनकी एक रॉ क्रिएट हो गई जो कि इस नाम से थी, अहमद खान, और डेट ऑफ बर्थ और सिंगल। तो आइए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हम चलते हैं पहले OLTP की जानिब, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये वाकई में ये क्रिएट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम जो है वो अपने पास एक काम कर लेते हैं कि एक सबसे पहले ट्रंकेट लगा लेते हैं, ताकि अगर कोई प्रीवियस डेटा मौजूद हो तो वो फ्लश आउट हो जाए। और यहाँ पर हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, चला देते हैं। ये टेबल अब खाली हो गया है, तो इनकेस अदरवाइज़ अगर कोई है तो ठीक है। और वैसे मैं इसको यहाँ पर ड्रॉप एक काम करता हूँ, ड्रॉप टेबल भी कर देता हूँ आपके लिए। और यहाँ पर OLTP डेटाबेस आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना कम्प्लीटली ड्रॉप कर देता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं ड्रॉप डेटाबेस कर देता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ, ताकि ये कम्प्लीटली उड़ जाए। ठीक है, अब ये पूरा खाली हो गया। और अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आप एक करें क्रिएट डेटाबेस, जो कि क्रिएट करने पे एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। और अब मैं इसको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई आपने अभी फ़िलहाल के लिए OLTP यूज़ करना है। तो OLTP जब यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे सारी कमांड के आगे बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा कि मैं OLTP की बात कर रहा हूँ, राइट। सो अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले कहता हूँ कि यार एक अदर टेबल बना लेते हैं। तो ऑब्वियसली OLTP में जब ये टेबल बना होगा तभी तो ये टेबल बनेगा और चीज़ें आगे एग्जीक्यूट होंगी। तो मैंने सबसे पहले OLTP में एक टेबल बना दिया है, और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर टेबल के अंदर OLTP CNIC नज़र आ रहा है, जिसके अंदर पहली दफ़ा एंट्री हुई होगी। तो यहाँ पर एंट्री आ गई है, तो मैं इसको चला कर दिखा देता हूँ, ये चल गया है। और चलने के बाद आपको ये नज़र आएगा कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट ऑल फ्रॉम OLTP CNIC करूँ, तो आपको ये एंट्री यहाँ पे हुई भी नज़र आ जाएगी कि यहाँ पर एक CNIC नंबर है, एक फुल नेम है, और डेट ऑफ बर्थ है, और मैरिटल स्टेटस सिंगल है। ठीक है, अब हम वेरियस साइकिल ऑफ चेंजेस बात करेंगे कि क्या क्या होता रहा है इवेंट लाइफ साइकिल में। और अगर आपको याद हो तो हमने वेरियस इवेंट लाइफ साइकिल में देखा था कि अहमद ने जो है वो बाद में अपना नाम चेंज करा लिया था 17/4/2021 को। उसके बाद अहमद की शादी हो गई, तो अपना CNIC अपडेट करने पहुंच गया कि भाई मेरा मैरिड लिखो, ठीक है। और फिर उसके बाद अहमद की जो है वो डिवोर्स भी हो गई। तो जब डिवोर्स हो गई तो वो डिवोर्स अपडेट कराने पहुंच गया। तो ये ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ इवेंट्स है जो कि हमारे पास नज़र आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अगर नोटिस करें तो आपको OLTP के इन्वायरमेंट के अंदर आपको मिला कि सबसे पहली एंट्री हो गई, और जिस दिन उसका नाम अपडेट हुआ है तो सिंपली जाकर उसका नाम अपडेट हो गया है OLTP के इन्वायरमेंट में। अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपको OLTP के अंदर कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही, क्योंकि अभी यहाँ पर नोटिस करेंगे तो पहले आपका अहमद खान नाम लिखा हुआ आ रहा था, अब अहमद अली खान आ रहा है। कब अहमद हुआ करता था, ये चीज़ें आपको अभी हिस्ट्री नहीं मिलने वाली, ठीक है। और फिर मैं बात करता हूँ कि अहमद अली ख़ान हो गया, और मैरिड की बात करता हूँ कि भाई जिस दिन वो मैरिड हो गया तो आपको नज़र आएगा कि भाई ये चलाऊँगा तो आपको नज़र आएगा कि भाई ये मैरिड हो गया, और ये बंदा सिंगल से अपडेट होकर मैरिड लिखा हुआ आ गया। और सेम जब ये डिवोर्स होगा तो ऑब्वियसली ये अपडेट होने के बाद जो है वो जब चलेगा तो ये डिवोर्स हो जाएगा, और यहाँ पर डिवोर्स हो गया, ठीक हो गया। अब ये सारी चीज़ें तो हो रही है, लेकिन इसमें टाइम स्टैम्प कैप्चर नहीं हो रहा, इसमें चेंज ऑफ डायमेंशन कैप्चर नहीं हो रहा कि कब वो मैरिड था, कब वो डिवोर्स था। ये सारे मसलों को हल करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि हम स्लोली चेंजिंग डायमेंशन यानी कि चेंज डेटा कैप्चर की स्ट्रैटेजी को फॉलो करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम वो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जहाँ पे एसिडी टाइप 1 की बात करते हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर से कि एसिडी टाइप 1 के अंदर जो चीज़ है वो ओवरराइट हो जाती है, और उसकी मॉडिफाइड डेट तो अपडेट हो जाती है, लेकिन अगेन हमारे पास उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती कि पहले अहमद था और अहमद अली खान था, ठीक है। तो हमने बात की थी कि वैसे भी हमें फुल नेम के ऊपर कोई हिस्ट्री नहीं चाहिए, तो हम इसको एसिडी टाइप 1 से ही ट्रीट करते चलेंगे। तो हम एसिडी टाइप 1 के टेबल में आ जाते हैं, और सबसे पहले एक अदद जो है वो डेटाबेस यहाँ पे जाते हैं, ड्रॉप डेटाबेस। और पहले मैं इसको फारिग कर देता हूँ ताकि बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो। सेट SQL अपडेट चला देते हैं, और अब हम बात करते हैं कि भाई आप जो है वो यहाँ पर
इस डेटाबेस को क्रिएट कर दें। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक डेटाबेस क्रिएट हो गई है नादरा ओलैप, जिसके अंदर अब मैं कह रहा हूँ कि अब से हम ओलैप को यूज़ करेंगे, आगे जितनी भी कमांड्स होंगी उसमें ओलैप को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक SCD1 नाम का टेबल बनाते हैं जिससे एटलीस्ट हमें आइडेंटिफाई हो कि इस इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास ये टेबल क्रिएट हुआ है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि टेबल में ओलैप CNIC SCD1 क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल SCD1 के हिसाब से चलूँ तो सबसे पहले तो जब अहमद ने CNIC बनाया था तो पहली एंट्री तो यही हुई होगी। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से जो है वो आपकी पहली एंट्री आ गई कि भाई आपने यहाँ पे किया और आपका जो मॉडिफाइड और क्रिएटेड डेट है वो सेम है ऑब्वियसली, क्योंकि उसी दिन तो आपने बनाया है तो वही मॉडिफाइड डेट है और अहमद खान के नाम से आ गया। अब अगर मैं अहमद खान को वैसे भी मैं SCD1 के हिसाब से लेके चलने वाला हूँ, क्योंकि हमारे लिए अहमद खान के नाम चेंज के होने की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस नहीं है। या अभी आपको हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस नज़र आएगी जब हम मैरिड की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल ये चलाता हूँ कि भाई अब अहमद खान ने 17/4/2021 को ये चीज़ अपडेट कराई कि भाई मेरा नाम अपडेट कर दो। तो OLTP में तो आप देख चुके थे कैसे अपडेट हो गया था, यहाँ भी अपडेट हो जाएगा, लेकिन बस सिर्फ यहाँ पे आपको फैसिलिटी ये मिलेगी कि भाई क्योंकि SCD के अंदर मौजूद हैं तो आपको एक हिस्ट्री मिल रही है कि भाई क्रिएट तो इस दिन हुआ था लेकिन इस दिन मॉडिफाई हुआ है रिकॉर्ड 3 साल बाद, और इसका नाम अब यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है मॉडिफाई किस वजह से हुआ है, लेकिन अगेन इस रिकॉर्ड के अंदर आपके पास आ रहा है कि फुल नेम जो है वो अहमद अली खान हो गया। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब मैं बात करता हूँ कि अब उसके आगे की जो स्टेजेस थी वो कुछ इस तरह से थी कि यार उसकी फिर शादी हुई और शादी होने के बाद डिवोर्स हो गई। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब शादी होती है तो आप सिंगल से मैरिड होते हो, और फिर जब आपकी डिवोर्स होती है तो आप मैरिड से डिवोर्स कहलाते हो। राइट, तो आपके ये 3 स्टेटसेस हैं। तो आप ये नोटिस कर रहे हो कि ये सबसे पहले सिंगल मौजूद है। अब अगर मैं इसमें ये मिमिक करूँ कि भाई अगर फॉर एग्जांपल 10/22 को इसकी शादी हुई थी तो यहाँ पर सिंपली अपडेट चलेगा और SCD1 के अंदर कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी मुझे, लेकिन ये मिल जाएगा कि भाई ये अपडेट हुआ था इस तारीख को और सिंपली ये मैरिड हो गया। राइट, और SCD1 के अंदर फिर अगर मैं डिवोर्स की बात करूँ तो अगेन वैसा ही अपडेट होगा, इस बार चेंज हो जाएगा, सिर्फ डिवोर्स डेट अपडेट आ जाएगी और यहाँ पर मॉडिफाइड डेट आपकी अपडेट हो गई कि भाई 2 साल बाद इसका डिवोर्स हो गया और अगेन डिवोर्स हो गया। अब आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस की हिस्ट्री नहीं मिल रही, और यही सारा मसला मुअम्मा है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं विद रिगार्ड्स टू SCD2, जहाँ पर हमें हिस्ट्री मिला करेगी। तो आपको ये याद होगा कि भाई आपने यहाँ से काम किया था कि आपने तय किया कि यार अब से मैं मैरिटल स्टेटस को जो है ना वो SCD1 के टाइप पे ट्रीट नहीं करूँगा। अहमद के नाम की मुझे हिस्ट्री नहीं चाहिए थी तो SCD1 के लिए ओके, लेकिन अहमद की जो मैरिटल स्टेटस है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे देखना है कब सिंगल था, कब वो मैरिड था, कब वो डिवोर्स था। तो मेरे लिए हिस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने कहा कि अब मैं SCD2 टाइप से इसको ट्रीट करूँगा ना, रादर देन SCD1। यानी कि अहमद के नाम के लिए मैं SCD1 को ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैरिटल स्टेटस की बात आएगी तो मैं उसको SCD2 की फंक्शनलिटी से ऑपरेट कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे बात की थी कि यार आप पुराना रिकॉर्ड रिटायर कर देंगे और नया रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट कर देंगे। जो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र भी आएगी कि अगर SCD2 के अंदर मैं पूरी लाइफ साइकिल की बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं SCD2 के लिए एक फ्रेश टेबल क्रिएट कर देता हूँ आपको नज़र आएगा, ताकि एटलीस्ट अलग से टेबल मौजूद हो। यहाँ पे एक और टेबल बन गया और इस टेबल के अंदर सबसे पहले तो एक अदद एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले एंट्री कर देते हैं। जब पहली दफ़ा अहमद ने CNIC बनाया होगा तो इस तरीके से जब ये एंट्री होगी तो मैं इसको चला कर दिखाता हूँ आपको। तो आपको ये नज़र आएगा कि भाई इस टेबल में एक एंट्री हो गई, CNIC आ गया, अहमद का नाम आ गया, उसकी डेट ऑफ बर्थ, सिंगल, इफेक्टिव स्टार्ट डेट। अगेन जब वो CNIC बना है 16/5/2018 को तो वही इसकी इफेक्टिव स्टार्ट डेट हो गई। इफेक्टिव एंड डेट कुछ भी नहीं है, यानी कि ताहयात है, यानी कि इनफाइनाइट है, और यही एक्टिव रिकॉर्ड है जो कि हम बात कर रहे हैं। अब जब अहमद का फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि यार नाम अपडेट हो जाता है, तो नाम अपडेट होने की सूरत में हमने बात की थी कोई रिकॉर्ड में चेंज नहीं आएगा क्योंकि हम इसको SCD टाइप 1 से ही ट्रीट कर रहे हैं। तो नेम की अंदर स्ट्रेटजी अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे कोई एक्टिव रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही, सिंपली जाकर एक अपडेट चलेगी। तो आपका रिकॉर्ड एक का एक ही रहेगा, लेकिन आपके पास अहमद अली खान लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि यू हैव नो हिस्ट्री फॉर द फुल नेम, जो कि हमें रखनी भी नहीं थी। लेकिन अब मैं सारी बात करने जा रहा हूँ मैरिटल स्टेटस की, जिसके लिए हम SCD2 पे आए, जहाँ पे हमें हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास मैरिटल स्टेटस अपडेट होता है 10/5/2022 को, जब इसकी ये शादी हो रही है। और मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ पिछला रिकॉर्ड को, क्या कर रहा हूँ, पिछले रिकॉर्ड की मैं इफेक्टिव डेट मार्क कर रहा हूँ कि भाई 10/5/2022 को शादी हुई है, यानी कि पिछला रिकॉर्ड जो कि सिंगल था, इस सिंगल वाले रिकॉर्ड की एंड डेट में मार्क करने जा रहा हूँ कि भाई इसको उठाकर एंड डेट मार्क करो और एंड कर दो, और एक नया रिकॉर्ड जनरेट करेंगे वाई के साथ। तो पहले मैंने इसकी कंडीशन लिखी कि CNIC नंबर से जाओ, अगर वाई का रिकॉर्ड है तो अभी एक ही रिकॉर्ड है वाई का, ठीक है, इस CNIC पे वाई का रिकॉर्ड एक ही है,
तो उसी पे जाकर वो इफेक्टिव एंड डेट मार्क कर देगा और एक्टिव रिकॉर्ड को कर देगा एन। ये चला के मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब मैं चलाऊँगा तो आपको ये नज़र आएगा कि यहाँ पर मैंने SCD2 के अंदर यहाँ पर मेरे पास सिंपली ये एन मार्क हो गया है, लेकिन अब इस CNIC का कोई भी एक्टिव रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो मुझे एक्टिव रिकॉर्ड इंसर्ट करने की ज़रूरत है। फॉर दैट पर्पज़ मैं अब जाकर यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि एक एक्टिव रिकॉर्ड डालूंगा जो कि कर ये रहा है कि भाई ये तारीख से मैरिड हो गया और 11/5/2022 यानी कि 10/5/2022 तक वो सिंगल था, 11वीं तारीख की सुबह से जो है वो मैरिड कहलाएगा, राइट। तो अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और दोबारा से आपको दिखाता हूँ कि भाई अब ये हिस्ट्री मेंटेन होना शुरू हो गई। अगेन 2 रोज़ नज़र आएंगी आपको। अहमद अली खान सेम रिपीट हो रहा है क्योंकि उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है मेंटेन की हमने, लेकिन हमारे पास ये सिंगल से मैरिड हो गया। इफेक्टिव डेट इसकी यहाँ से स्टार्ट हो गई, अगेन एंडलेस डेट है, अब ये एक्टिव रिकॉर्ड हो गया, राइट। एंड सेम गोज फॉर कि अगर जब ये मैरिड से डिवोर्स हो जाता है तो वहाँ पर क्या होगा, मैरिड से डिवोर्स के अंदर भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होने वाला, बल्कि सिर्फ हमने करना ये है कि पिछले रिकॉर्ड को रिटायर करना है। अगेन डिवोर्स डेट 14 तारीख थी, तो 15 तारीख ऑनवर्ड्स जो है वो डिवोर्स कहलाएगा। तो मैंने पिछले रिकॉर्ड को रिटायर किया तो आपके पास यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आपके पास ये दूसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो गया, रिटायर हो गया 14 तारीख को, राइट। अब मैंने एक एक्टिव रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर एक्टिव रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद आपके जो SCD टाइप 2 टेबल की जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके से आ चुकी है कि आपके पास अब एक्टिव रिकॉर्ड मौजूद है कि सिंगल था, कब से कब तक सिंगल था, फिर कब से कब तक मैरिड था, फिर आपके पास डिवोर्स आ गया यहाँ पर, राइट। सो आपको SCD2 का एसेंस समझ में आ गया। फिर हमने सारी बात की थी कि यार हमने इवेंट 4 में हमने बात की थी कि यार मैनेजर कह रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, तो इतनी सारी जो है वो इवेंट 4 के चक्कर में तुमने जो है वो बना दी, 3 रॉस बना दी, इतना सारा डेटा क्यों मेंटेन कर रहे हो, मुझे सिर्फ लास्ट मैरिटल स्टेटस मेरे लिए है, मैं पूरी हिस्ट्री मुझे नहीं चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, फिर एक काम करते हैं SCD3 पे चले जाते हैं जहाँ पे रॉस कंप्रेस हो जाएंगी और हम एक पिछला स्टेटस जो है वो एज अ कॉलम स्टोर करके रख लेंगे और एक डेट स्टोर करके रख लेंगे, रादर देन कि हम पूरी हिस्ट्री रखें, राइट। तो हमने बात की कि यार अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, एक SCD3 करते हैं और ये देखते हैं कि भाई अगर SCD3 होता तो क्या होता भाई। तो एक अदर टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपके पास SCD3 आ गया। आपने सबसे पहले दिन जब उसका CNIC बना तो आपने उसकी एक रॉ इंसर्ट की, और जब रॉ इंसर्ट हुई है SCD3 के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि आपने CNIC, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिंगल, मैरिटल स्टेटस की चेंज डेट अभी कुछ भी नहीं है, प्रीवियस अगेन पहली दफ़ा जब सिंगल है तो उससे पीछे होगा क्या, राइट। तो ये नल आ रहा है आपके पास, ब्लैंक वैल्यूज़ आ रही है, राइट। अब आपके पास हम बात करते हैं कि यार अहमद अली खान का नाम चेंज हो गया, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम SCD1 से ही चल रहे हैं उसके हिसाब से। तो हमने सिंपली उसको जाके अपडेट कर दिया, हमारा रिकॉर्ड एक का एक ही रहेगा, लेकिन उस एक रिकॉर्ड पे अहमद खान की जगह अहमद अली खान लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। अब नाउ वी आर डन विद दिस। तो अब मैं बात करता हूँ मैरिटल स्टेटस की। अब मैरिटल स्टेटस की सूरत में क्या होगा कि यहाँ पे मैरिटल स्टेटस क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज डेट मार्क होगी और प्रीवियस मैरिटल स्टेटस सिंगल हो जाएगा और न्यू मैरिटल स्टेटस सेट हो जाएगा मैरिड। तो यहाँ पर मैंने उस CNIC के अगेंस्ट में क्या किया, मैरिटल स्टेटस को अपडेट करके मैरिड कर दिया, मैरिटल जिस दिन शादी हुई है वो अपडेट कर दिया, और प्रीवियस मैरिटल स्टेटस सिंगल जो कि पीछे से माइग्रेट करके मैंने सेव कर दिया। अब ये यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के फ़ौरन बाद जो है मेरा OLAP का SCD3 है वो अपडेट करने के बाद दिखा रहा है कि भाई अब ये मैरिड है और ये इस दिन तारीख को मैरिड हुआ था, पिछला स्टेटस उससे पहले क्या था, सिंगल था। एंड सेम विल हैपन विद डिवोर्स, जब डिवोर्स होगी तो वो मैरिड से डिवोर्स पे चले आएगा और पिछला स्टेटस मैरिड बन जाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि उसकी डेट यहाँ पे अपडेट हो गई है, डिवोर्स हो गया, और यहाँ पे पिछला स्टेटस क्या हो गया, मैरिड। अब ये मैंने बिल्कुल आपको देसी तरीके से चीज़ें पढ़ाई हैं कि आप कैसे करते हो चीज़ें और कैसे रिकॉर्ड्स अपडेट इंसर्ट हो रहे हैं। अब ऑटोमेटिकली कैसे होते हैं और आप चीज़ों को कैप्चर कैसे करते हो कि OLTP में चेंज हो और यहाँ भी चेंज हो जाए और हम क्वेरीज लिखें जो कि हमारे टेबल्स को सिंक करें, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रोफेशनल डेटा वेयरहाउसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल समझना चाहते हैं बियॉन्ड SCD का जस्ट एक मैंने स्मॉल कॉन्सेप्ट बनाया था, तो आप पूरा डेटा वेयरहाउसिंग का लेक्चर देखें, उसके अंदर आपको पूरी कंप्लीट डेटा वेयरहाउसिंग क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू।